अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? जी बेटा, सब खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्लाह का बड़ा करम है। उम्मीद है कि सबका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। और यहाँ पे तो गर्मी बहुत हुई है इस दफ़ा जी। इस वीक में गर्मी की इंतहा जो है वो हो गई है। जी आप सुनाएं, सब खैरियत यस से हैं? सर, ऐसा ही है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम, हो गया कनेक्ट हो गया। अच्छा जी, तो इंटरनेट का इशू आ रहा था, लेकिन शुक्र है कि जी पहले 1 मिनट में ही रिजॉल्व हो गया और हम कनेक्ट हो गए हैं। वरना बाज़ औक़ात जो है वो थोड़ा सा टाइम लंबा लग जाता है। अच्छा जी, अकाउंटिंग 1 न्यू एंट्री, ओके। लेकिन ये तो अकाउंटिंग 2 चल रही है ना हमारी यूएमटी की। जी सर। अच्छा, आज बहुत ढीले ढीले से हैं, बाकी सारे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, किधर हैं जी स्टूडेंट्स? अदील, मुजम्मिल भट्टी, अली जमाल, अस्का, बिलाल। यस सर, यस सर। जी यस बिलाल, सर, तबीयत आपकी बेटा? आर यू ओके? यस ओके सर। चलो अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी का सीन है, यूनिवर्सिटी का। जी मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन का ऑन कैंपस कब होगी अभी? बेटा, उम्मीद या तो ये है फिर कि 7 ऑनलाइन? तारीख के बाद हो जाए, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन हमें तो रिसीव नहीं हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ से कि 7 से लेके 7 तारीख से आपने यूनिवर्सिटी आके पढ़ाना है। हमें अभी तक नहीं, रिसीव। सुबह सुबह ईमेल तो आई भी थी कि वैक्सीन लगवा लें, आप रजिस्टर करवा लें, यूनिवर्सिटी खुलने वाली है। अच्छा 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 अच्छा। नहीं तो वैक्सीन लगवा लो ना, रजिस्ट्रेशन करवाओ फिर आप। वो 2-3 दिन हो गए, जवाब ही नहीं आया। अच्छा जी ये तो सर। जी सर पाकिस्तान है सर, ये पाकिस्तान है सर, ये तो 2 नंबर ही सारी चीजें आती हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैक्सीनेशन हमने वालिदैन को लगवाई है। सर बंदे भी जी डरे हुए वैक्सीन लगवाने से, नहीं, कहते 2 साल बाद सर, बंदा मर किसी को जाएगा। फायदा हो जाता है, किसी को नहीं होता सर। क्या नहीं होता? तो किसी को, मेरा मतलब वो ठीक हो जाते हैं, बाकी जो ज्यादातर लोग हैं उनको उनको नहीं सही आराम नहीं मिलता। वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि अगर आपको नहीं हुआ ना, तो आपकी उसके अगेंस्ट जो है ना आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। और अगर आपको पहले जी हो चुका हुआ है तो फिर वैक्सीन जो है ना वो असर नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके पहले नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम अगर इस तरह की आ रही है फिर तो अचंभे की बात है। तो आपको चलें जी, लेक्चर की तरफ आते हैं, छोड़ें ये बातें जो हैं, ये तो सारी ज़िंदगी चलती रहेंगी। लास्ट टाइम हमने क्या किया था भाई, जल्दी से बताएं। बिलाल बताएगा। बिलाल, क्या किया था लास्ट टाइम लास्ट क्लास में लेक्चर हमने? नहीं दिया था, मेरी तबीयत खराब थी, आपको मैसेज हाँ 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 दिया। हाँ हाँ, याद आ गया मुझे जी। अदील, अदील मुजम्मिल भट्टी, यस सर। लास्ट लेक्चर में क्या किया था बच्चे? लास्ट लेक्चर में सर अपने क्वेश्चन करवाए थे ज्यादा। कौन से? ये कौन सा क्वेश्चन करवाया था मैंने? किसी ने नहीं पढ़ा ना, लास्ट लेक्चर को किसी ने नहीं पढ़ा। सर आपने वो कराया था सर सर, आपने वो जो लास्ट चैप्टर शुरू करवाया था। नया चैप्टर शुरू ये करवाया था, बिल्कुल ठीक है। और मैंने उसमें डेप्रिसिएशन करवाई थी, मैंने डेप्रिसिएशन का चार्ट बनाना सिखाया था। यस सर। सर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से करवाई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड करवाया था मैंने। जी सर। चलें जल्दी से स्ट्रेट, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको जल्दी से एक ग्राफ बना के दिखाएं। ये वाला ये जो मैंने सोल्यूशन किया हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड का, कॉस्ट है जी आपकी
25,000, ठीक है जी। यूजफुल लाइफ है 5 years और सैल्वेज वैल्यू है जनाब 3,000 रुपीज। जल्दी से इसका चार्ट बना के दिखाएं। फर्स्ट ईयर है जी इसका 2016, सेकंड ईयर है 2017, थर्ड ईयर है 2018, फोर्थ ईयर है 2019, फिफ्थ ईयर है जी 2020। जल्दी से इसका चार्ट बनाए जी। ये चार्ट आपके सामने बना भी हुआ है, मुझे इसका स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू चार्ट बना के दिखाएं। स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू चार्ट बना के दें। यू हैव ओनली 2:08 हुए हैं, 2:20 तक आप लोगों का ये चार्ट मुझे मिल जाना चाहिए। और जो सबसे पहले बनाएगा, जो बना के देगा, उसको 2% में मार्क्स दूंगा। कितने परसेंट? 2% मार्क्स हैं आपके फाइनल के अंदर, 2%। जी जल्दी से करें। क्या सर? बेटा ये मैंने सवाल दिया है, इसको सॉल्व करें, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ओके सर। ठीक है जी। इसको सॉल्व करें। जल्दी से करें जी, जल्दी से करें। तो ये तो करना चाहता आपने किया हुआ था ऑपरेशन पर ये 24,000। जी मुनीब क्या कह रहे हैं? तो मैं पूछा था इसका करना चाहता किया हुआ था इसी तरह ही करना है, 24। इसी तरह ही करना है, इसी तरह ही करना है।
अस्सलाम वालेकुम सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये चलो, ओके, 20% लेना है हमने। हाँ, सर ये 20% लेना है हमने। ये सवाल करना है ये वाला स्ट्रेट लाइन मेथड का, ये वाला। जी ठीक है, वो तो सर कर रहे हैं, इसका डिप्रिसिएशन रेट पूछ रहे हैं सर, वो 20% है। बेटा आपने डेप्रिसिएशन रेट भी खुद निकालना है, रेट भी चलिए निकालने ठीक। खुद ही। जी जी सर सर जी जी। सर 4400 आ रहा है। मुझे नहीं पता, आप कर सॉल्व करके दें इसको। अच्छा तो हमने कहा 20 मिनट बाद जाकर जी बेटा, 7 मिनट्स रिमेनिंग। तब थोड़ा सा और टाइम देते प्लीज। मुनीब नहीं बेटा, और टाइम नहीं बेटा, मैंने आज आगे बहुत कुछ करवाना है, तो इसलिए आगे टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये मौके मैं आपको बार बार देता रहूंगा, बेफिक्र रहो। तो मुनीब आपको इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहो बेटा, आप बेफिक्र रहो, आप काम करो अपना, सीखो इसको बस। Sir, I done it. आ गया आपका, सॉल्व हो गया? जी सर, जी सर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कौन बोल रहा है? मंसूर अली है। जी मंसूर अभी शो नहीं करवाना आंसर, जी सर। अभी मैं चेक करता हूँ। लेट देम ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। मंसूर, अगर आपने सारा सवाल सही हल किया हुआ तो 2% मार्क्स मिलेंगे जी सर। आपको। ये ठीक है जी, सैलवेज लेकिन वैल्यू अभी 5 3000 मिनट ही है है ना? तो 5 मिनट नहीं। हाँ बस जी, ठीक है, सॉल्वेज ठीक वैल्यू 3000 है। है। अभी अभी और डिस्कस ना करें इसको, ओके। ठीक है। सर मेरा भी हो गया। मेरा किसका मेरा किसका हो गया है जी? ऐसे ये शामिर है। सैयद शामिर रजा। ओके बेटा, अभी बस फिर वेट करें जी, 3 मिनट रह गए, बाकी सारी क्लास को भी मिलने दें। सर मेरा भी हो गया। अब्दुल बासित का भी हो गया। ओके अब्दुल बासित, अब ठीक है। ये जिन स्टूडेंट्स का हो गया, ये मुझे व्हाट्सएप करें सेपरेटली, आंसर इसका व्हाट्सएप करें मुझे सेपरेट।
पहला मोहसिन था, फिर अब्दुल बासित, दरमियान में किसने बताया था? शावेज, शामिर। शामिर है, शामिर रजा। यस सर। ओके, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं देखता हूँ आंसर आपका। तो मेरा भी हो गया। यानी ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम पता है? मैं सेंड कर दूं आपको? बेटा सेंड करें, मैंने तो सबको कहा है, जिसने कर दिया वो सॉल्व मुझे सेंड। नहीं जी, मंसूर का आ गया मेरे पास। ग्रुप में या आपके मैसेज में, आपके नंबर पे? ओके, आपके नंबर पे है ना? जी जी। ओके। चलें जी, अभी तक सिर्फ मुझे एक सोल्यूशन आया है, और अभी मेरे ख्याल से आई थिंक सो कि दूसरा सोल्यूशन मुनीब ने मुझे भेज दिया है। तो लेट्स सी जी, मुनीब ने क्या भेजा है। मुनीब इसमें नहीं, मुनीब इस तरह नहीं है ये। मुनीब ने जो है वो सवाल थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा गलत किया है। लेट्स सी जी, हम इस सवाल क्वेश्चन को सॉल्व फर्स्ट करने में लगे हैं। मोहसिन अली नहीं है, मंसूर अली है। मंसूर अली है, अच्छा मंसूर। सर मैंने आप बताया था इतना करना था, जवाब का आंसर आया। बेटा बस आपको नहीं, शायद आइडिया नहीं ना हुआ कि आपने क्या करना है। नहीं जी, मैं अब आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। चलें जी, क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसको जरा पहले देख लीजिएगा। आपका फार्मूला है जी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 25,000 माइनस 3,000, और इसको हमने ब्रैकेट को क्लोज करना है, और होल डिवाइडेड बाय कितना है जी, यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है। ये एंटर किया तो हमारे पास 4400 का जो है वो डेप्रिसिएशन आ गई। अगर मेरा 4400 भी को, यही आंसर आया सर। बेटा आपका अगर ये आंसर आया ना, तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा ना आपके सवाल के अंदर। आगे आगे आपने जो मैं दोबारा सेंड करता हूँ, गलत कर दिया। करते हुए मैं सेंड कर। अब आप देख लेना बेटा, खामोशी से देखें कि हो क्या रहा है, ठीक है? खामोशी से देखें आपने क्या किया, गलती कहाँ पे की है। 44,000 जो है आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट पर ईयर आ रहा है, कि हर साल आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो 44,100 होगी। आपकी जो एसेट की वैल्यू थी वो कितनी थी जी? एसेट की वैल्यू थी 25,000, और डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो आपकी 4400 है। ठीक हो गया जी? ईयर कॉस्ट डेप्रिसिएशन अमाउंट, ठीक हो गया जी? और उसके बाद
नेट एसेट वैल्यू और accumulated ओके जी, ये दो चीजें ठीक है जी। नेट एसेट वैल्यू निकालते हैं हम 25,000 में से माइनस किया हमने 4400, तो ये आ गया 20,600। ठीक हो गया, ये 20,600 हमने दोबारा से यहाँ पे मेंशन कर दिया। 4400 हमारे हर साल की डेप्रिसिएशन है, 4400 को 5 सालों पे मैंने जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि ये अमाउंट है जी इधर की। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ये फार्मूला नीचे खींचता हूँ तो मेरे पास जो है वो अमाउंट्स आना शुरू हो जाएंगी। और ये ले जी, आपकी रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर आ गई 3,000 की। ठीक हो गया। मैंने अब क्या किया है सिंपली कि मैंने कॉस्ट लिखी है 25,000, उसके बाद डेप्रिसिएशन की अमाउंट उसमें से माइनस किया है, तो नेट एसेट वैल्यू आ गई 20,600। ठीक है, 20,600 अगले साल एसेट की वैल्यू यहाँ से शुरू होगी 20,600 से, उसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा और फिर मेरे पास आ जाएगी नेट एसेट की वैल्यू। ठीक है जी, इसी तरीके से हर साल होगा और आखिरी साल में 7,400 माइनस 4,400 तो 3,000 मेरे पास जो है ना एसेट की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस तरह करेंगे कि 4,400 सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद इसके अंदर अगले साल की डेप्रिसिएशन को ऐड करते जाएंगे। ठीक है जी, 4,400 हर साल 4,400 ही है तो उसके अंदर 4,400 हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम, मैंने इसको आगे खींच दिया, हर साल जो है अब ये चौथे 5वें साल की देखें 17,600 बन गई है, उसमें 4,400 ऐड किया तो 22,000 रुपया जो है वो बन गई वैल्यू उसकी। ठीक है जी, ये इस तरीके से मैंने नेट एसेट वैल्यू भी निकाल लिया। अब डेप्रिसिएशन रेट निकालना जो है वो कोई मुश्किल काम है जी। डेप्रिसिएशन रेट किस तरह निकलेगा, आपको पता है किसी को? डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 4,400 डिवाइडेड बाय आपकी जो 22,000 की रेजिडुअल वैल्यू है उस पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, दैट इज 0.20। और 0.20 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तब हमारे पास ये डेप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा 20%। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे मैंने किया जी 100 के साथ, तो डेप्रिसिएशन रेट आ गया जी 20% का। 20% का साइन लगाना चाहें तो लगा लें इसके साथ, ये लें जी 20% का डेप्रिसिएशन इसका रेट है। अब ये कैसे निकाला, जरा गौर कीजिएगा कि आपकी जो डेप्रिसिएशन है जितनी निकली है उसको डिवाइड कर दी है जो आपकी फॉर्मूले में हमने निकाला था ना, एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, तो जो जो वैल्यू आती है वो हमारे पास 22,000 थी, 22,000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन का रेट निकल के आ गया जी। तो अब मुझे बताएं जी किस किस का ये सही था, मैं अभी देख लेता हूं जी कि मेरे पास किस किस का आंसर ठीक आया है। मेरा ठीक है। जी किस किस का सही ठीक आया जी? लें जी, ये मैंने क्या किया, ये पूरा नहीं बनाया आपने। अब्दुल क्या नाम है, अच्छा जी, ये एक बच्ची ने भी भेजा मुझे, तो मैंने आपसे, अच्छा ये बेटा ये किसने भेजा मुझे, ये इस बच्ची ने ठीक भेजा है लेकिन लेट भेजा है। ठीक है, लेट भेजा है, 22 मिनट में भेजा है सर, ये देख के मैं बताइएगा। अच्छा ओके, 74 रेहान असलम ने भी 21 और 22 में भेजा है। ओके जी, अब्दुल बासित ने भी 21 मिनट में भेजा है। और ये जी 4,400 ओके अब्दुल रहमान। खैर जी, मंसूर अली का भी जो आंसर है वो ठीक है। अब आपके पास रेजिडुअल वैल्यू आ गई है जी, और शामिर ने मुझे रिजल्ट नहीं भेजा आई थिंक अपना। सर भेज दिए मैंने। अच्छा चलो खैर,
हमारे पास ये आंसर आ गया जी 20%। मैंने अब आप लोगों को, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मुझे सबमिट नहीं करवाया था, मैंने उनके लिए ये आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। नहीं जी, पहला मेथड था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, उसको हमने सॉल्व मैंने कर आपको लिया। सेंड किया है। अच्छा चलो देख लेंगे बाद में बेटा। स्ट्रेट लाइन मेथड था ये, उसके सामने ही हमने एक जो है वो एक दूसरी तरह से इसमें वैल्यूज उसने मुख्तलिफ लिखी हुई हैं, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमने इसकी एंट्री पास करनी है। अब एंट्री पास करने के लिए हमने क्या करना है, ये एंट्री आप देखेंगे स्केड्यूल के अंदर, ये जो लास्ट टाइम क्लास में हमने सवाल किया था, स्केड्यूल के अंदर उसने एक एंट्री पास की है और वो एंट्री है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या किया जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू accumulated depreciation। याद है जी कि आपने अकाउंट रिसीवेबल के अंदर क्या एंट्री की थी? अकाउंट रिसीवेबल में हम एंट्री करते थे अलाउंसेस को हम डेबिट कर देते थे और बैड डेट्स को उसके अंदर क्लोज कर देते थे, अलाउंसेस टू बैड डेट्स। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है उसको फर्नीचर में क्लोज करने के बजाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में हम क्लोज कर रहे हैं। फर्नीचर की वैल्यू हमने नहीं कम की, बल्कि हमने कम कर दी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर उसको ऐड कर रहे हैं। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि तमाम जमा की हुई आपकी डेप्रिसिएशन। और जब हम ये इस तरीके से करेंगे तो हम जब एट दी एंड एक एसेट का अकाउंट क्लोज करने लगेंगे 5 साल बाद, तो तमाम की तमाम डेप्रिसिएशन वहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर चार्ज हो चुकी होगी और हम फिर उसकी वैल्यू में से इसको डिडक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अभी तक आपने एक एंट्री सीखी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जितना एक साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होगा उतना ही आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर उसको ट्रांसफर करना है। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे एक देखें जी 1800 की एंट्री की हुई है, याद रखिएगा ये पार्शियल ईयर की एंट्री की गई है। डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी होती है जब आपका साल स्टार्ट हुआ है, उससे उस टाइम से लेके आपने पूरे अकाउंटिंग ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल हुआ है कि पहला आपने सपोज के 3 महीने पहले या 4 महीने पहले खरीदी है एक साल बंद होने से पहले, या आपने कोई मशीनरी खरीदी है और उसे आपने 6 या 7 महीने इस्तेमाल किया है, तो 7 महीने की डेप्रिसिएशन उसको चार्ज करेंगे। यहाँ पे जो सिनेरियो हमें दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो आप ये देखें कि ये जो मशीनरी है वो परचेज्ड ऑन अप्रैल 1 है। अब अप्रैल 1 को परचेज की है तो अप्रैल के बाद पूरा अप्रैल का महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, तो हमने कितना महीना इस्तेमाल किया है? इसको हमने 9 मंथ्स जो है वो पूरा इस्तेमाल किया है। पूरा 12 मंथ्स हमने एक साल के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं किया, तो हम 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे। तो 2400 जो है वो पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकलती है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 डिवाइडेड बाय 12, तो 1800 निकल आई। तो पहले साल में हमने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली है 9/12 करके 1800। अब ऑब्वियसली ये पूरे 5 साल तो तभी कंप्लीट होंगे ना कि जब ये 3 महीने भी हम एंड पे डाल देंगे। तो ये हमने एंड पे 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन फिर चार्ज कर दी 2022 के अंदर। ये गौर से देख लीजिएगा, ये 1 2 3 4 साल पूरे दरमियान के, 9 माह उससे पहले के और 3 माह फिर उन सालों के बाद के हमने डेप्रिसिएशन पूरी की पूरी जो है वो चार्ज की है। पूरे 1 साल की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की। आगे सवाल आता है जी कि ऑन जनवरी 1, 2017, मैं इसका जी स्लाइड शो चलाता हूँ ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से कर सकें। जी, तो ये है ऑन जनवरी 1, 2017 आयरन माउंटेन स्की कॉर्पोरेशन परचेज्ड अ न्यू स्नो ग्रूमिंग मशीन फॉर 50,000। एक मशीन खरीद ली, एसिड खरीद लिया 50,000 रुपए का 1 जनवरी को। डेट्स याद रखनी है, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द मशीन इज एस्टिमेटेड टू हैव अ 10 years लाइफ विद 2000 सैल्वेज वैल्यू। क्या हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 2000 रुपए इसकी सैल्वेज वैल्यू है,
50,000 माइनस 2,000 तो आ गया 48,000 और 10 इयर्स की लाइफ है। 48,000 डिवाइडेड बाय 10 तो 4800 आपकी पर ईयर की डेप्रिसिएशन निकले। What general entry would Iron Mountain Ski Corporation make at December 31st, 2017 if it uses the straight line method of depreciation? अब जल्दी से जल्दी इसकी एंट्री बताएं भाई। अभी 1 मिनट पहले मैंने एंट्री बताई है आपको कि डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे और जौन सा एसेट होगा उसका नाम हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बल्कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा उसका नाम एसेट का आगे उसके लिखा करें डैश डाल के। जिस तरह 10 के आगे डैश डाल के ईयर लिखा हुआ है, इसी तरीके आप डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन आगे लिख के टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन लिखें और ये कितनी अमाउंट से बनेगी? 4800 से बनेगी। ठीक है जी, ये हमारी 4800 से बन गई, हमने इसको पास ऑन कर दिया। फर्स्ट मेथड इज कंप्लीट। हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो कंप्लीट है। इसका चार्ट बनाना आना चाहिए और कोई भी आपसे सवाल करे घुमा फिरा के तो आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है जो डेप्रिसिएशन आपकी पहले साल होगी वही तीसरे साल होगी, वही दूसरे साल होगी, वही चौथे साल होगी, वही पांचवें साल होगी। और अगर यूजफुल लाइफ आपकी 10 इयर्स है तो 10वें साल भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट कह रहा हूँ कि अगर 5,000 रुपया पहले साल में चार्ज किया तो 5,000 रुपया ही आपने आखिरी साल में चार्ज करना है और तीसरे साल में भी 5,000 चार्ज करना है, चौथे साल में भी 5,000 चार्ज करना है। आपकी जो चार्जिंग अमाउंट है वो सेम रहेगी। ठीक है जी। अगर आपसे कोई कहता है कि जी पास ऑन डेप्रिसिएशन एंट्री फॉर द 5th ईयर, तो आपने क्या पास करनी है? डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5th ईयर में भी 4800 है तो आपने 4800 की अमाउंट लिख देनी है, परेशान नहीं होना है इसके अंदर। नेक्स्ट मेथड इज यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड। इसका मतलब ये है कि जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतनी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं आप उसको यूनिट्स में डिफाइन कर सकते हैं, तो जितने आपने यूनिट्स इस्तेमाल करने हैं उतने ही आप उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कंपनीज एस्टिमेट टोटल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट। क्या कह रहा है वो कि आपने एस्टिमेशन देखें जी, टोटल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट। ये टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटी कितनी हुई है। एक्सपेंसेस वेरीड बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। किसी साल अगर आपने यूनिट्स कम इस्तेमाल किए हैं तो डेप्रिसिएशन भी उन्हीं यूनिट्स के हिसाब से कम होगी, और जिस साल आपने यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं उस साल डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा होगी। डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज कॉस्टलेस सैल्वेज वैल्यू। हम पहले भी कॉस्टलेस सैल्वेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे भी हमने कॉस्टलेस सैल्वेज वैल्यू करके तो फिर हमने यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड के अंदर इसकी कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है जी। इसकी अब मेथड के अंदर जो चेंज आ रही है वो हम किस तरीके से करेंगे। देखो भाई सब सामने में बता रहा है। पिछली वाली एग्जांपल हम आगे लेके चलते हैं। वो 13,000 का एसेट खरीदा था और उसके अंदर 1,000 जो है वो रेजिडुअल वैल्यू थी। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे उसने बताया कि यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी हमारे पास 1,000 माइल्स है, 100,000 माइल्स है। 1,00,000 माइल्स जो है वो हमारी यूनिट ऑफ एक्टिविटी में आते हैं। तो हम कहेंगे कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि ये कॉस्ट को हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। अब इसका रेट निकाल लेंगे हम। पहले रेट कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएबल कॉस्ट जो है हमारी वो 12,000 है, उसको डिवाइड कर देंगे 100,000 से। कितने से? 100,000 माइल से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट जो आएगी, पर यूनिट मींस के 1 माइल 2 माइल को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर उसकी कॉस्ट निकालनी डेप्रिसिएशन की 0.12 से। यहां तक समझ आया जी बेटा? आ गया समझ यहां तक? इसकी एग्जांपल देख लो भाई। ट्रक खरीदा हमने, हम कहते हैं 13,000 का ट्रक खरीदा है, 12,000 का हम बेच सकते हैं। ठीक है ना। 1,000 इसकी 12,000 का नहीं, जब हम इसको बेचेंगे तो 1,000 रुपए में हम इसको बेच सकते हैं। ठीक है जी। रेजिडुअल वैल्यू इसकी 1,000 है, तो 12,000 जो है वो हमारी डेप्रिसिएबल कॉस्ट आ गई। अब डेप्रिसिएबल कॉस्ट हमने निकाली कि यार ये जो डेप्रिसिएबल कॉस्ट है ये हमने निकाली 1,00,000 किलोमीटर या माइल जब चलेगा
तब हमने इस ट्रक को बेच देना है, 1,00,000 माइल। ठीक है, अब वो कहता है कि ठीक है जनाब, अब इसको यूनिट ऑफ एक्टिविटी देख लेते हैं, मीटर नोट कर लेते हैं, साल के स्टार्ट में कितना था, साल के एंड पे कितना था। तब हमने देखा साल के एंड पे, पहले साल के एंड पे देखा तो 15,000 माइल जो था हमने कवर किया हुआ था। अब 15,000 माइल को डेप्रिसिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मास के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी 1800 हुई है। अब सिंपली मैं आपके सामने ये स्लाइड रखता हूं, इसको जरा गौर से देखें कि यहाँ पे माइल्स ड्रिवन है 15,000, कॉस्ट पर यूनिट है हमारी 0.12। ठीक है जी, पहले साल के उसने हमें यूनिट बता दिए 15,000, दूसरे साल के बता दिए 30,000, तीसरे के बता दिए 20,000, चौथे के 25,000 बताए और पांचवें साल के उसने 10,000 यूनिट बताए। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 1,00,000 जो है वो हमारा पूरा हो जाएगा, 1,00,000 की काउंट हमारी पूरी हो जाएगी। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट पर यूनिट के साथ। हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन का जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट कॉलम ये है कि हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो इन दोनों को ऐड करते जाना है। 18,000 जमा 3600 5400 5400 प्लस 2400 तो हमारे पास आ गया 7800। इसी तरीके से हम इसको ऐड करते जाएंगे और लास्ट में हम बुक वैल्यू ऑफ द एसेट लिखेंगे। बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज इक्वल टू 15,000 माइनस सर ऐड किस किस को करेंगे? जी, ऐड किस किस को ऐड किस करेंगे? किस को? ऐड करेंगे हम ये 1800 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, इसमें अगले साल की डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो 5400 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, फिर 5400 को ऐड करेंगे 2400 के साथ तो 7800 आ गया। 10,800 को ऐड करेंगे 1200 के साथ तो 12,000 आ गया। ठीक हो गया। ओके सर, ओके। बुक वैल्यू देखो, बुक वैल्यू थी इसमें सबसे पहले हमारी कितनी, 13,000 बुक वैल्यू थी। ठीक है जी, 13,000 का ये एसेट खरीदा हुआ था। 13,000 में से हमने 1800 माइनस कर दिया, 11,200 आ गया। फिर 11,200 में से 5,400 माइनस कर दिया तो हमारे पास 7,600 आ गया। इसी तरीके से जब 2,200 रह जाएगा तो उसमें से हम लोगों के पास क्या होगा कि 2,200 में से हम लोगों ने ये 12,000 हो गई है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 1,200। सॉरी, ये वाला कॉलम हमने ऐड करना है। 11,200 माइनस 3,600 तो 7,600 आएगा। 7,600 माइनस 2,400 तो हमारे पास 5,200 आएगा। 2,200 माइनस 1,200 तो हमारे पास 1,000 आ जाएगा। ये थी जी आपका यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड का, और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको सॉल्व करेंगे, बल्कि एक मैं आपके सामने ही सॉल्व कर देता हूँ। तो ये देख लेते हैं जी, जिस तरह हमारे पास ये यूनिट ऑफ एक्टिविटी मेथड में उसने कहा जी मशीन की कॉस्ट है 25,000। ठीक है जी, और यूनिट ऑफ एक्टिविटी है इसके, ठीक है जी, हम कहते हैं जी 1,20,000 हो जाएगा। अब इसके 5 साल में जो कंजम्पशन है वो देख लेते हैं हमारी कितनी होगी, बल्कि ईयर 1 7 ईयर्स पे ले जाते हैं इसको, 7 ईयर पे जाएगा ये, और देख लेते हैं जी ठीक है जी। नहीं जी, फर्स्ट हमारी जो अमाउंट आ रही है हम कहते हैं जी ये ईयर है, और उसके बाद आपकी यूनिट ऑफ एक्टिविटी कितने हैं, यूनिट ऑफ एक्टिविटी है जी 7,000। $8,000
9,000, 10,000, 12,000 और ये 25,000, 71 हो गया और ये फिर 40,000 इसको कर देते हैं। लें जी 1,11,000 हो गए और इसको फिर हमें 12 से कर देते हैं 21,000। ये लें जी आपका 1,20,000 जो है यूनिट ऑफ एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। अब मशीन की कॉस्ट आपको पता है 25,000 है और इसकी आप रेजिडुअल वैल्यू लिख लें जी। रेजिडुअल वैल्यू है इसकी 2,000। तो हमारे पास जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है वो कितनी है, वो आ जाएगी जी 25,000 माइनस 2,000, तो ये आ जाती है हमारे पास 23,000। ठीक है जी। अब इसका फॉर्मूला क्या है यूनिट ऑफ एक्टिविटी का, इज इक्वल टू 23,000 डेप्रिसिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ एक्टिविटी। वो कितने हैं जी 1,20,000। तो ये आ गया जी हमारे पास 0.1916। 0.1916 अगर 0.1916 आता है तो अगर मैं इसको कर देता हूँ 0.19 से ही मल्टीप्लाई, हम अपनी आसानी के लिए इसको 0.19 कर देते हैं। ठीक है जी। रेट हो गया जी 0.19 0.19 हो गया रेट। और 0.19 को मैंने इसी तरीके से 0.19 इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, तो मैंने 0.19 ऐसे ही मेंशन कर दिया। अब डेप्रिसिएबल अमाउंट कितनी होगी, डेप्रिसिएबल अमाउंट आ जाएगी, वो कैसे करेंगे जी 7,000 इज इक्वल टू 7,000 मल्टीप्लाई बाय 0.19। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ऑब्वियसली ये हमारे पास सब की अमाउंट आती जाएंगी। ये टोटल अमाउंट ये कितनी आई है, ये 22,800 आ गई है। इससे आपने परेशान नहीं होना, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो अमाउंट है ये हमने 0.19 का फैक्ट जो है वो निकाल रहे हैं। 22,800 को आप 23,000 ही समझ लें। 0.19 अगर 17 करते हैं तो सपोज अगर मैं यही रेट ले लेता हूँ तो ये अमाउंट जो है वो पॉइंट्स में आ जाएगी, लेकिन आंसर हमारा जो है वो फिर एक्यूरेट आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, 0.1917667। ठीक है जी। ये अगर हम ऐसे करेंगे, ये जी बन गया जी 23,012। ये पॉइंट्स की वजह से अब ये अमाउंट बढ़ गई है, तो डोंट वरी अबाउट इट। हमारा जब भी रेट निकलेगा वो एक्यूरेट निकलेगा, 19% निकलेगा या 20% निकलेगा। अब आगे जी डेप्रिसिएबल अमाउंट हमने निकाल ली है, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हम कर लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, accumulated depreciation is equal to depreciation amount। ठीक है जी, पहली अमाउंट तो ये है, इसके अंदर दूसरी अमाउंट क्या होगी, दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट। ठीक है जी, ये आपकी अगले सालों की जो है वो ऐड होती जाएंगी, तो आपके पास डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो कंप्लीट हो गई है आके यहाँ पे 23,012 रुपये। ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बाद आपने रेजिडुअल वैल्यू सॉरी एसेट की नेट वैल्यू निकालनी है। नेट वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे आप, नेट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो बताएगा मुझे नेट वैल्यू कैसे निकलेगी। नेट वैल्यू इज इक्वल टू, हमारी एसेट की वैल्यू थी जी 25,000। 25,000 में से माइनस करेंगे हम कितना
ये डेप्रिसिएशन की कॉस्ट, ठीक हो गया। और फिर हम अगले फार्मूले में क्या करें, आगे क्या निकलेंगे, 23,000 में से माइनस करेंगे अगले साल की डेप्रिसिएशन जो कि इतनी बनती है, और फिर हम इसी को आगे लेते जाते हैं। यही फार्मूला हमारा आगे चलता जाएगा, और ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो हमारी एट द एंड जो रेजिडुअल वैल्यू है वो आ जाएगी 2000 के करीब। दिस इज 2000। ये लें जी, आपका क्वेश्चन हो गया अब सॉल्व। यहां तक समझ आई बेटा जी? एनीवन? नेट वैल्यू भी हमारी निकल के आ गई है जी बेटा। अब्दुल बासित, बिलाल आज जी, स्टूडेंट्स यस सर। जी आ गया सर। समझ आपको बेटा? जी सर। बेटा समझ आ गई है आपको? जी सर। क्या समझ आई, थोड़ा सा बताएंगे? जी बेटा कुछ बताएंगे? जी अब्दुल रहमान, अब्दुल बासित, बिलाल, जी बताइएगा कि क्या करवाया मैंने। जी बेटा और स्टूडेंट्स बताएं मैंने क्या करवाया है। जी एयान अहमद, जी अतिया हसन, अतिया हाशिम, अस्का जहूर, बिस्मा परवेज, जी प्लीज बेटा बताएं कि ये मैंने क्या बताया। जी बेटा क्या बताया मैंने आज? ये भी मैंने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दी है, तो ये मैंने क्या बताई है प्रॉब्लम? सर ये आपने कॉस्ट वैल्यू को प्लस किया डेप्रिसिएशन अमाउंट से। कॉस्ट वैल्यू को प्लस किए डेप्रिसिएशन अमाउंट से। मुझे ये बताओ यूनिट ऑफ वो एक्टिविटी मेथड है क्या? सर वो रिड्यूसिंग मेथड है। वो अगर आप एक एक ईयर की अगर आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो वो जितना वैल्यू बनेगा वो दूसरे ईयर की आपको दोबारा निकालनी पड़ती है। बेटा मैंने तो ये नहीं आपको समझाया, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया मेथड। यूनिट ऑफ एक्टिविटी मेथड क्या है बेटा? तो जो दिनों में चीज इस्तेमाल हुई हो। किसमें क्या इस्तेमाल हुई है बेटा? इस्तेमाल हुई हो। रहमान क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि मतलब जिन दिनों में जितनी जिस साल में जो चीज जितनी ज्यादा इस्तेमाल हुई हो। जी जी आगे आगे बताओ बेटा। तो वो यूनिट ऑफ एक्टिविटी है। वो यूनिट ऑफ एक्टिविटी है। आपका सीआर किधर है? सीआर जी उबैद खान, जी उबैद, उबैद, उबैद खान जी आंसर दें प्लीज। यस सर यस सर। जी उबैद आपको क्या समझ लगी बेटा? सर मुझे नहीं समझ आई। बहुत समझ लगी है सर। मैं जरा ध्यान नहीं दे रहा था स्टडी पे। आप ध्यान नहीं दे रहे थे? यस सर मैं जरा नहीं दे रहा था यहाँ से। सर आप क्वेश्चन पूछ लें कि किस तरह आपने सोल्व किया वो हम बता दें। रहमान आपसे यही सवाल पूछा ना, बताओ ना इसको।
जी सर, मुझे वो तो नहीं समझ आई, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि क्वेश्चन हमने सोल्व कैसे करना है। जी बताओ, वही बताओ मुझे रहमान। सर डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट निकालनी है ना, जो जी हमने जी। चीज परचेज की होगी, जो हम्म मतलब मशीन की कॉस्ट है, ठीक है, हम्म, उसे इसकी रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारी निकल आएगी। ठीक है, आगे डेप्रिसिएशन अमाउंट को यूनिट ऑफ एक्टिविटी में से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा रेट निकल आएगा। आगे यूनिट ऑफ एक्टिविटी को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ तो हम्म डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकल आएगी। हम्म, अच्छा। ठीक है, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें जो फर्स्ट हमारी जो रेट निकला होगा उससे सेकंड रेट प्लस कर देंगे अच्छा और नेक्स्ट हमारी वैल्यू निकल आएगी। अच्छा। और तो मैं इसी अगर एक तरह अगर सवाल दूं आप नेट, लोगों को तो आप हल कर सकते हैं इसको? यस सर। सर हाल तो नहीं, ट्राई कर सकते हैं। चलें, आप देख लें जी। मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि मैं, देखें जी बेटा, ये अगर आप लोगों ने ये वाला एटीट्यूड रखना है ना कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ और कोई जवाब नहीं दे रहा, तो आप मुझसे फिर ये एक्सपेक्ट ना करो कि मैं आपको कोई फेवर दूंगा एट द एंड। ये टू वे प्रोसेस है ना। मैं भी आपके लिए हेल्प, आपकी हेल्प के लिए अगर आप, मैं फेवर दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली आपको कोई स्टडीज करनी पड़ेंगी इसके लिए। अगर आपकी स्टडीज में ही नंबर कम है तो बेटा मैं, मेरी फेवर से आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी। एक क्वेश्चन सॉल्व करें जी। मैं क्वेश्चन देने लगा हूं आपको। क्वेश्चन है जी, मशीन कॉस्ट 30,000, यूनिट ऑफ एक्टिविटी 70,000, नंबर ऑफ ईयर्स, तो छोड़ दें इसको, रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू 2,000, ईयर 1, ईयर 1, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ओके जी, 5,000। चलें जी सर, सॉल्व करें इसका, इसका रेट निकालें, इसको सॉल्व करें। जी बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, यूनिट ऑफ एक्टिविटी आपको दिए हुए हैं नीचे। आप इसका रेट निकाल लेंगे और उसके बाद डेप्रिसिएबल अमाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट वैल्यू निकाल लेंगे। जी बेटा, जल्द से जल्द निकालें इसका। सर क्या 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 फाइंड करना सर हमने? सर बेटा ये चार्ट बना हुआ है साथ ही आपके, ये चार्ट की तमाम वैल्यूज फाइंड आउट करें।
जी बेटा, एनी प्रॉब्लम्स? सर उसका रेट कैसे निकालना है? क्या कह रहे हैं बेटा? रेट कैसे निकालना है सर? बेटा जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं आप? आपने बताया तो आप पता नहीं मेंटेनेंस से निकल गया है। अब मिस हो गया, अब आपको नहीं पता चल रहा कैसे निकालना रेट? देखो, कैसे निकालना रेट नहीं पता चल रहा अभी? मुनीब, मैंने हमने जो प्राइस किया ना, मैंने 23,000 को डिवाइड किया 1,20,000 से, तो आया 0.90 है। 0.90 हाँ यही आया। आपने 30,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस 500 करने में डिवाइड। 2,000। 30,000 में से अच्छा माइनस हाँ, करने 2,000, कितना हो जाएगा? एक 28,000, मिनट करता हूँ। 28,000 हो जाएगा। 28,000 से डिवाइड कर देना है आपने 70,000 को। अच्छा, 1,000 माइनस 2,000 0.4 आ रहा है रेट। 0.4 आ 0.48 आ रहा रहा है। है। हाँ जी, 0.4। अग्रिम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हो गया। अच्छा दुआ मैं भी चेक करता हूँ बेटा। सर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं? जी कर दें WhatsApp। ओके।
जी बेटा निकल आए आंसर्स। जी 0.4 इसका निकला है, 0.4 रेट इसका रेट निकला है, रेट आ गया जी 0.4 और डेप्रिसिएशन कितनी बनती है इज इक्वल टू 5,000। जी आपके आंसर्स यही आ रहे हैं। अगर ये आंसर्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब है आपने कोई ना कोई गलती कर दी है। तो आंसर्स जरा टैली कर लें, जी उसके सर ये बाद आंसर आ रहे हैं। ठीक हो गया। एक्यूमुलेटेड Yes, sir. डेप्रिसिएशन कैसे निकाली है दुआ? सर वो मैंने जो है ना किसकी बात कर रहे हैं सर आप? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सर मैंने 2000 में जो एक पहली हमारी फर्स्ट ईयर की अमाउंट थी 2000, ठीक है, 2000 में मैंने 1600 प्लस किया, फिर 2800, फिर 4000, फिर 4800, फिर 56, 34 और 38, इस तरह से करके इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल आई। और फिर उसके बाद नेट वैल्यू मैंने निकाली है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट में से माइनस कर दिया मैंने जो एक्चुअल उसकी मशीन की कॉस्ट थी, और 28,000 में से माइनस की वो कॉस्ट, तो इस तरीके से 38,000 में से माइनस किया आपने 2,000 को, तो ये आ गया 28,000 नेट वैल्यू आ गई। जी सर। और 2,000 ठीक हो गया। सर सेम है सेम आ रही है? सर, बिल्कुल सेम है। ओके ठीक है जी। तो सर आप चेक कर ले, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है वैसे। ठीक है बेटा मैं चेक कर लेता हूँ। अटेंडेंस आप लोगों की हो गई है। देखें बेटा इट्स अ टू वे प्रोसेस, आप लोग लेक्चर ले रहे हैं तो मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर आपको मैं समझा रहा हूँ और आप दरमियान में कोई समझ नहीं आ रहा और मुझे नहीं बता रहे तो मेरा जो पढ़ाने का मकसद है ना वो ख़त्म हो जाता है, समझाने का मकसद ख़त्म हो जाता है। मुझसे डरे बगैर मेरे आप लोग सवाल किया करें। प्रॉब्लम तब आती है जब आप लोग सवाल नहीं करते। मैंने अगर आपको कभी डांटा हो सवाल करने से कि आप सवाल क्यों कर रहे हैं, इतना आपको आता नहीं है, तो इस तरह की तो एटीट्यूड नहीं है ना। मेरा तो एटीट्यूड है कि आप लोगों को अगर सवाल नहीं आता तो मैं उसका आंसर आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको उसका जवाब बता रहा हूँ तो आप लोग क्यों डर रहे हैं? या आप लोग लेक्चर नहीं ले रहे या आप डर रहे हैं। दो रीजन हो सकती हैं, तीसरी रीजन जो है वो कोई बनती ही नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे खामोश होकर बैठते हैं कि जैसे सवाब का काम हो कि हमने अगर लेक्चर में बोला तो जनाब हमारी जो है ना वो खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें सिर्फ यही है कि हमें खामोश होकर सुनना है। हाँ बोल पाओ भाई। और ये हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा सर वो रुजवाना आगरा का नेट नहीं चल रहा, तो वो मेरे साथ ही क्लास ले रहा है, मैं उसी के पास हूँ, तो वो कह रहा था अटेंडेंस लगवा। अच्छा ठीक। नहीं, आप कहते तो कैमरा खोल के दिखा भी देता हूँ उसकी शक्ल। सर मेरे साथ ही बैठा नहीं हुआ मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा जी, बात ये है कि आप अटेंडेंस के लिए तो अब ये इसने बोल दिया है, आगे पीछे ये लेक्चर में पूरे एक दफा नहीं बोलता ये फाद। यस और सर एक और बात थी सर, मैंने ना वो अपनी असाइनमेंट आपको आज सेंड किया सर, मैं कल कर ली थी, आज वो सेंड करना भूल गया था आपको। बहुत अच्छे। अब मेरी बात इसने जवाब नहीं दिया मेरी बात का, अपनी तरफ से अपनी जो बात करनी है उसने वो कर दिया कि आगे पीछे इसने एक बात तक नहीं करनी और क्लास में आके कि सवाल को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, अपनी बात उसने कर दी बस। कादे वाला जी बेटा। सूरी जी रहमान असलम। रमान मार ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਣਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਦੇਗਾ। अच्छा जी, तो बेटा कोशिश करें कि लेक्चर जो है ना वो अटेंटिवली अटेंड करें। आपके ऑनलाइन अब पेपर नहीं होंगे, आपकी क्लासेस अगले हफ्ते से खुल जानी है मोस्ट प्रोबेबली, आपके ऑन कैंपस पेपर होंगे, तो वो याशी जो है वो खत्म हो जाएगी बेटा। बी फिर एक सीरियस। साल बाद डाले में मुझे समझ नहीं आई।
बेटा अब सवाल समझ नहीं आया ना, तो अब आपको लेक्चर का लिंक भेजूंगा, लेक्चर का लिंक देख के तो फिर समझना। पूरा सवाल समझाने का अब टाइम नहीं रहा, क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है। तो पूरा सवाल समझने के लिए अब लेक्चर का लिंक देखना, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आता तब आपने मुझे मैसेज करना है कि सर मुझे ये पॉइंट आप समझा दें, ठीक है। तो ठीक है आपके सर। तमाम लेक्चर जो है वो चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप चैनल के ऊपर से जाके देख सकते हो बेटा अपने लेक्चर जो है ना क्लास के, वो देखो, बार बार देखो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो ठीक है सर। ठीक हो गया जी। कोई और क्वेश्चन है तो बताएं जी, पूरा सवाल समझाने का टाइम अब नहीं है जी। शामिर सर ये जो लेक्चर है ये कब अपलोड होगा आपके बेटा आज चैनल ही पे? अपलोड हो जाएगा। आपके ओके सर। तमाम लेक्चर्स पुराने अपलोडेड हैं, आप चैनल चेक करें जाके। सर मैंने देख लिया हुआ है। देख लिए मैं ना, तमाम लेक्चर्स जी अपलोडेड हैं, तो इंशाल्लाह ये भी सर, आज जहाँ से अपलोड हो जाएगा। ना समझ आए वो मार्क कर लें। आप मार्क कर लें, मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको जवाब दूंगा उसका बेटा। ठीक है सर। सर सर जी बेटा। सर मैंने पूछा था ये जो है फाइनल में जो है चैप्टर कितने आए होंगे सर? बेटा हमने 2 से 3 चैप्टर करने हैं, वो तीनों आएंगे। और सर मिड का सिलेबस तो नहीं आएगा ना फाइनल में? नहीं, मिड का नहीं आएगा फाइनल में। सर बात सुने। जी जी बेटा। सर जो हमारी फाइनल में प्रेजेंटेशंस होंगी या फिर कोई प्रोजेक्ट होगा, लाइक लास्ट सेमेस्टर में हमें मैम ने प्रोजेक्ट दिया था 20 मार्क्स का, तो अब ऑब्वियसली इस दफा तो ऑनलाइन नहीं सीन है, इस दफा तो फिजिकली है। तो सर इस दफा क्या सीन होगा, लाइक हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना होगा या फिर आप क्या प्रेजेंटेशंस किस तरीके से लेंगे हमारी? बेटा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देखेंगे अभी। अभी अभी अगर फाइनल हो गया तो प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशन मैं नहीं लूंगा आपकी, ठीक है। अगर ओके आपका फाइनल ओके ऑन ठीक है कैंपस हुआ ना तो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं मैं लूंगा आपकी। चलें ठीक है। ठीक हो गया। चलें बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अटेंडेंस हो चुकी है आप लोगों की, पहले ले चुका हूँ सर अटेंडेंस। मेरी बात सुने, बहुत से लड़के कह रहे थे कि असाइनमेंट मिली नहीं थी, अगर बेटा दोबारा बता अगर दें। उनको ये लगता है तो बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट जमा करवा दी हुई है। जिसको लगता है ना कि मैंने भी नहीं, करवा तो दी पुराने पुराने लेक्चर्स देख ले, उसमें पता चल जाएगा। पुराने लेक्चर देख ले, उसको ऑनलाइन रिकॉर्डेड है तमाम लेक्चर्स, मैंने असाइनमेंट दी हुई है कि नहीं दी हुई है, वो वहां से देखें। बार बार आज सवाल 12 बजे तक करवा सकते हैं? जी बेटा। आज 12 बजे तक करवा दें? जी जी, आज रात 12 बजे तक मैंने मैसेज भेज दिया आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कि रात 12 बजे तक आज आप अपनी असाइनमेंट्स जमा करवा दें, ठीक है जी। क्लास में बता रहा हूँ, आज रात 12 बजे तक अपनी असाइनमेंट जमा करवाएं। चलें बेटा, ख्याल रखिएगा अपना, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।